Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Momik and I'm your host Mohammed Khan helping you adventure to your life. इस वीडियो में हमने देखना है वो 3 बड़ी डिस्ट्रैक्शंस जो आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर सकते हैं और उसके करने के बाद आपके पास टाइम होगा, फोकस होगा अपने गोल्स पे काम करने के लिए। शैतान का बहुत बड़ा हरबा है जो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके फोकस को वो बड़े ही क्या कहना चाहिए घिनौने अंदाज में आपसे वो छीन लेता है फोकस आपका। और वो ये जो 3 हम स्टेप्स देखेंगे जो कि आप इसी वीडियो के दौरान वो कर सकेंगे इंशाल्लाह। वो क्या 3 चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी ज़िंदगी से रिमूव करनी, क्योंकि हमने देखें डिस्ट्रैक्शन की बात की है। डिस्ट्रैक्शन अरबी में लग़व जिसे आप कहते हैं या बेमायने फजूल चीज़ के डिस्ट्रैक्शन बाय डेफिनेशन उस चीज़ को कहते हैं जिससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन आपको अपने मेन गोल से दूर कर रही होती है। वो 3 चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी से या रिमूव या मैनेज करनी है वो क्या है? पहली चीज़, फ़ोन का सही इस्तेमाल। ये आजकल के भाई ज़माने में नंबर 1 टूल है ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बहुत फ़ायदेमंद भी है, उसको हम देखना है। दूसरा, अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, इस पे हम बात करेंगे। दिस गोज़ टू दैट आर्क लिस्ट, AAAC लिस्ट, ट्रिपल AC लिस्ट, जो हम ट्रेनिंग और कोचिंग सेशंस में बहुत लोगों को उसको अप्लाई करने का फ़ायदा हुआ, आपको भी इंशाल्लाह होगा। तो वो आपने ज़रूर चेकआउट करना है और उसको अभी से अप्लाई करना है। और तीसरी चीज़ जिसे हम यूट्यूबर दुनिया में कहते हैं एड्यूटेनमेंट। इट इज़ एंटरटेनिंग कंटेंट डिस्गाइज्ड एज एजुकेशन। तो उससे भी आपने बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये वो सोर्सेज हैं जिससे असल डिस्ट्रैक्शन का जो वो एक बहुत ही गंदा दरख्त है वो फूटता है। इसकी डिटेल जो है वो लिस्ट मैंने एक लंबी सी पोस्ट लिखी हुई है इसके ऊपर। वो रिसोर्स आपको अवेलेबल है फ्रीली, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डू चेक इट आउट इफ़ यू वांट यू नो इसके अंदर आपने डीप डाइव करनी है। लेकिन हम अब बात कर लेते हैं इन 3 चीज़ों को अभी आप इस वक्त कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लें फ़ोन को। अच्छा, फ़ोन जो है ना, जो यहाँ पे इस वक्त मेरे पास ये फ़ोन है, ये सबसे बड़ी सोर्स है डिस्ट्रैक्शन की। इसको काबू करना सबसे बड़ा चैलेंज है इस जनरेशन का, क्योंकि अभी तक ये रिसर्च सामने उस तरह आई नहीं है। हो चुकी भी है और हो भी रही है, ये आ जाएगी मेरे ख्याल में। लेकिन जिस तरह एक ज़माने में सिगरेट्स के बारे में कहा जाता था कि ये तो अच्छी चीज़ होती है, बस ठीक है बंदा अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पी ले। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बहस है ना, ये सिगरेट कंपनीज ने बेसिकली माशरे में इंट्रोड्यूस कराई थी, क्योंकि वो मार खा रहे थे साइंस के ऊपर। ज़माना था जब सिगरेट पीना ना ही सिर्फ कूल था बल्कि सेहतमंद भी समझा जाता था। मतलब आप ये देखें कि 70s 60s के अंदर जो एथलीट्स होते थे वो सिगरेट के ऐड में आते थे सिगरेट पीते हुए। और अभी हाल ये हो चुका हुआ है, ये है कि अगर प्रोफेशनल एथलीट सिगरेट पीता हुआ तस्वीर भी खिंच जाए तो उसको अपनी टीम में रहने के लाले पड़ जाते हैं। ये इस वक्त सिचुएशन आ गई है। तो मेरे ख्याल में फ़ोन वहाँ पे जाएगा इवेंचुअली, जब हमें अच्छी तरह ये डेटा आ जाएगा कि कितना ये डिस्ट्रैक्ट करता है, कितना आपके डोपामिन सेंटर्स को ये हर्ट करता है और कैसे ये एक नुकसानदेह चीज़ है। और मैं फ़ोन कह रहा हूँ, फ़ोन से मेरी मुराद ये जो डिवाइस हमारे हाथ में होता है, डिस्ट्रैक्शन है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती अगर लैपटॉप के थ्रू उसको एक्सेस करें। असल डिस्ट्रैक्शन उसकी होती है कि आपकी जेब में हर वक्त होता है वो टिडिंग टिडिंग, और वो जो सारी कहानी शुरू हो जाती है उसको फाइट करना है। तो उसका तरीका क्या है जो मुझे अभी तक समझ आया, या डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने का तरीका जो मैं इस वक्त करंटली कर रहा हूँ, मैं आपको सीधी बात बिल्कुल आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये चीज़। अगर आप मेरी ये होम स्क्रीन देखें तो पहले तो ये एक क्लटर्ड नहीं है, इसके अंदर आपको कोई रश नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये काम की नौयत की चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं जो कि मैं काम कर रहा हूँ। ये ऊपर डुओलिंगो, मैं कोई लैंग्वेज सीख रहा हूँ आजकल, और मैं आजकल बाय द वे मैंड्रिन सीख रहा हूँ। और हब स्पॉट CRM के लिए है, क्लिकअप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए है। उसके बाद ये आप देखेंगे ये सोशल्स का भी एक इसके अंदर, अगर ये फोकस कर ले मेरा कैमरा मैं आपको दिखाऊं कि ये सोशल्स का भी इसके अंदर एक फोल्डर है। ये फोल्डर भी इसलिए है कि ताकि इतना आसान ना हो सोशल पे जाने के लिए। लेकिन आप इसके अंदर देखें भी मैंने क्या रखा हुआ है, इसके अंदर भी दे आर ओनली थिंग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है सोशल मीडिया की, उसके टूल्स हैं। मतलब कैनवा है, बिजनेस स्वीट है मेटा का, और मेट्रिकूल है, चैट जीपीटी है, गैलरी है फ़ोन की। कि अगर मैंने सोशल मीडिया का कोई कंटेंट बनाना है तो मैं यहाँ पे जाके, ये क्रिएशन के टूल्स हैं,
کنزمپشن کے ٹولز نہیں ہیں. اور میرا کام ہی سوشل میڈیا کا, مائی ورک ہیز سوشل میڈیا ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اٹ. اور میں لوگوں کو, برانڈس کو, بزنسز کو, کریٹیو انٹرپرینورس کو طریقہ سکھا رہا ہوتا ہوں کہ کیسے سوشل میڈیا کو اپنے برانڈ کو بلڈ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. لیکن انڈیویجولی آپ نے اس ڈسٹریکشن کو کنٹرول کرنا لازمی ہے, کیونکہ یہ بہت آپ کا ٹائم جو ہے وہ آپ سے چھین لے گا. اس کی ڈیٹیلز اگین وہ جو میں نے پوسٹ لکھی ہوئی ہے جو آپ کے لیے فریلی اویلیبل ہے, لنک ان دی ڈسکرپشن, ڈو چیک اٹ آؤٹ اف یو وانٹ ٹو نو. اگر اس کو آپ اپنی زندگی میں ابھی سے اور زیادہ دیر پا کے لیے اپلائی کرنا ہے, اس کے اندر اور بھی چیزیں میں نے لنک آؤٹ کی ہوئی ہیں. کوئی فیس بک نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی انسٹاگرام نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی خدا نخواستہ ٹک ٹاک نہیں ہے اس کے اوپر, انفیکٹ یوٹیوب بھی نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن وہ تھرڈ پوائنٹ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے. دوسرا پوائنٹ اپنی زندگی سے ڈسٹریکشنز کو ریموو کرنے کا, وہ ہے ادر امپورٹنٹ پروجیکٹس. اب یہ ادر امپورٹنٹ پروجیکٹس جو ہے نا, مشکل سے بات سمجھ آئی, کیونکہ میں بہت عرصے تک ملٹیپل پروجیکٹس کرتا رہا ہوں. میری ہسٹری جو ہے وہ یہی ہے کہ میں نے بہت زیادہ ڈفرنٹ پروجیکٹس ایٹ ون ٹائم کر رہا ہوتا تھا, اور میں بڑا سمجھتا تھا میں بڑا کول ہوں, بڑا اچھا کام ہے, بڑا مزے کا کام ہے, کبھی کچھ کرنے کو مل جاتا ہے, کبھی کچھ کرنے کو مل جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ حساب لگایا تھا, ایٹ ون ٹائم آئی واز ورکنگ آن 9 انٹرپرائزز, 9 ڈفرنٹ برانڈس کوٹ اینڈ کوٹ تھے جو کہ, اور یہ میں نے فارمولا یہ لگایا تھا کہ میں جی یہ دیکھوں کہ پچھلے 30 دنوں میں کن کن ڈفرنٹ انٹرپرائزز سے میں نے کچھ نہ کچھ کمایا ہے. 9 فرق انٹرپرائزز تھے جو سارے میں نے خود سٹارٹ کیے ہوئے تھے. تو یہ مطلب یہ آلموسٹ بیماری کی حد تک یہ چیز میرے ساتھ پرابلم تھی. اسی لیے آئی فائنڈ اٹ ایزی ٹو سی ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس بیکاز آئی ہیو ڈن اٹ سو مینی ٹائمس. لیکن ٹو گرو اے بزنس از اے ڈفرنٹ میٹر. آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے, اور فوکس جو ہے اس کا ایک ہم سمجھتے ہیں بات, فوکس ہے کسی چیز کو غور سے دیکھنا, لیکن فوکس کا ایک دوسرا رخ ہے جو کہ ہم مس کر جاتے ہیں, وہ ہے باقی چیزوں کو نہ دیکھنا. اور یہاں پہ وہ ڈسٹریکشن کی بات آ جاتی ہے کہ وہ جو باقی چیزیں ہیں نا وہ اصل میں امپورٹنٹ ہوں گی, لیکن وہ پرائرٹی میں ہائی نہیں ہے. اور اس سے وہ ٹرپل اے سی لسٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بتائی جاتی ہے کہ یہ وارن بفے نے اپنے جہاز کے پائلٹ کے ساتھ ڈسکشن کی تھی, اور اس کا اپنا جہاز بھی ہے, تو اپنے جہاز کے پائلٹ سے وہ کوئی گپ لگا رہا تھا وغیرہ. وہی کہانی اس طرح ہے, لیکن اگر اسی کہانی کو مانیں اور آگے چلائیں تو بات بالکل مفید ہے. کہ اس نے پائلٹ سے پوچھا بھائی کہ تو کیا زندگی میں کرنا چاہتا ہے, یہی کرنا چاہ رہا ہے, آگے تیرے کیا گولز ہیں. اس نے بتایا میرے کافی گولز ہیں, میں یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں, فیملی کے گولز لیتے ہیں, ورک لائف کے لیتے ہیں, سائڈ بزنس سے اپنے بزنس کے لیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا وہ مجھے ایک دفعہ ساری لسٹ بنا کے, ٹائم لو بیٹھو یہاں پہ اور مجھے بنا کے یہ لسٹ دو. تو اس صاحب نے وہ لسٹ جب اسے دی تو وہ کوئی 20 سے اوپر کے قریب, 20-25 کے قریب فرق پروجیکٹس تھے جو وہ صاحب اس وقت کرنا چاہ رہے تھے یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہے تھے, جو کہ ان کی زندگی اور ان کے کام سے ریلیٹڈ تھے. اور اگر آپ بھی لسٹ بنائیں گے تو لگ بھگ 25-30 کے قریب پروجیکٹس نکل آتے ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں کہ باہر جی اپنے گارڈن کا خیال رکھنا ہے سے لے کے اپنی فیملی کا یوں کر کے جانا ہے, پروجیکٹ ہم نے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, سے لے کے اپنے کام میں نے یہ کریئر کے لیے اپنا یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے, یا اپنا بزنس یہ سٹارٹ کرنا ہے, بزنس میں یوں گروتھ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ 20-25 کے قریب پروجیکٹس بندے نے بنا لیے. اس نے کہا جب اس میں سے جو ٹاپ 5 ہیں جو کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ بھی ہیں اور سب سے مفید بھی ہیں, ان کو سرکل کر لو. اس بندے کہتا ہے میں نے وہ سرکل کر لیے. تو بندہ کہتا ہے مجھے تھا کہ اس کے بعد وہ کہے گا کہ ان 5 پہ تم نے فوکس کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ نے اب جو باقی پیچھے رہ گئے ہیں نا, آپ کا اب زندگی کا مقصد ایک بہت بڑا یہ ہوگا کہ ان باقی 20 کو ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے. اس پہ سوچے ذرا. دیٹ بیکیم دا اوائڈ ایٹ آل کاسٹ لسٹ, ٹرپل اے سی لسٹ. کیونکہ ہم کرتے کیا, ڈسٹریکشن کی بہت بڑی سورس کیا ہوتی ہے, آپ ایک کام کو شروع کرتے ہیں, اس میں تھوڑا سا بور ہوتے ہیں, یا تھوڑا سی کوئی دقت آتی ہے, یا کوئی چیلنج زیادہ بڑا ہو جاتا ہے, یا کام تھوڑا سا کام لگنے لگ جاتا ہے, تو جیسے ہی ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کو چھوڑ کے ایک اور چیز شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہوتی ہی پروجیکٹ ہی ہے, آپ کی ڈریم کا حصہ ہی ہوتی ہے, لیکن وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ڈسٹریکشن ہے اس وقت, کیونکہ وہ آپ کی یہاں پہ جو فوکس ہے اس کو ہٹا کے اس کو ڈائلیوٹ کر رہا ہے. یہ نہیں کرنے دینا, یہ وہ سیکنڈ چیز ہے جو آپ نے ہر وقت چوکنا رہنا ہے کہ یہ ڈسٹریکشن تو آپ اپنی زندگی میں نہیں آنے دے رہے. اسی لیے اب وہ جو میں نے ان 9 بزنسز سے اکٹھے مل کے بھی جتنا اچھی زندگی میں کمایا ہے, اس سے بہت زیادہ اللہ کا کرم ہے, خاص کرم ہے, ایک بزنس سے جب اس پہ فوکس کیا تو اس سے زیادہ کمایا. تو دس از ہاؤ دا بیوٹی آف فوکس اٹ سیمز ورکس. تو یہ دوسری ڈسٹریکشن کی چیز, آپ ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں, ابھی وہ لسٹ بنا سکتے ہیں.
तीसरी चीज़, एड्यूटेनमेंट या एडुटेनमेंट कंटेंट, ये सोशल मीडिया का खासा नहीं है, ये गालिबन यूट्यूब का खासा है। और आप ये शायद ये वीडियो यूट्यूब पे भी देख रहे हो, तो मैं एक तरह से अपनी ही तनकीद आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ऐसी वीडियोस, ऐसा कंटेंट देख के जो कि एजुकेशनल होता है, और हम उस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद शायद ये भी अपने आप को थपकी दे कि गुड यार, अच्छा किया तूने, मतलब फायदा ही हुआ ना, कोई नई चीज सीख ली, कोई अच्छी बात सीख ली, लेकिन वो हमारे उस गोल या उस हदफ से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता, वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं होता। तो मेरी गुजारिश ये है आपसे कि एक तो सोशल मीडिया को आपने अपनी ज़िंदगी से मिनिमाइज करना है हर हाल में, ये ऑप्शन नहीं है। अगर आपने वाकई अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना है, आपने खुदा करे तुझे तेरे मकाम से आगा पे आमीन कहना है, तो आपको सोशल मीडिया की कंजम्पशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे इट्स नॉट, इट इज़ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया के कमेंट्स आ रहे हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, लोग कमेंट करते हैं, अगलों का कंटेंट आप जाके देखते हो, लेकिन ये सर्च बेस्ड है और इसमें आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो फिर आपको मिलता है, वहां तक बात ठीक होती है। लेकिन बाद जो सजेस्टेड वीडियोस की जो एल्गोरिदम है वो इतना एडवांस्ड है कि वो आपको रख लेता है, और ये जंग जीतना बहुत मुश्किल इस तरह हो जाती है कि एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एट स्टेक है। तो वो जो बिलियन डॉलर कंपनीज हैं यूट्यूब जैसी, उन्होंने जो इंजीनियर्स हायर किए हैं वो आपकी अटेंशन को अपने पास रखना आपसे बेहतर जानते हैं, वो अपनी डिस्ट्रैक्शन को एजुकेशन के तौर पे प्रेजेंट करना आपसे बेहतर। मैं आपको टिप एक तो ये दे दूं कि एक है फीड एरेडिकेटर टूल, क्योंकि फ़ोन का मैंने आपको बताया मेरे फ़ोन पे यूट्यूब भी नहीं है, जो उसकी ऐप है। फीड एरेडिकेटर टूल है, वो करता क्या है कि जो एल्गोरिदम है उसको ही वो आपकी पेज से निकाल देता है। वो जो सजेस्टेड वीडियोस हैं, वो आपका कोई भी वीडियो आप अगर सर्च करके देख रहे हो तो वो देखने देगा आपको, लेकिन जो साथ सजेस्टेड वीडियोस आ रही होती हैं उसको वो गायब कर देता है। तो ये वाकई ही बहुत मुफीद टूल मुझे मिला है डेस्कटॉप पे भी यूट्यूब कंज्यूम करने का, कि वो आपको उस यूट्यूब होल के अंदर नहीं घुसने देता। ये 3 टिप्स बताने के बाद मेरे ख्याल में इट इज़ रेलिवेंट कि मैं आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि आप यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं एंड वीडियो लंबी हो गई है ज़रूरत से ज़्यादा मेरे ख्याल में, लेकिन चंद बातें कहना ज़रूरी थी जो मेरे समझा आपके सामने रखूं। लेकिन आपसे अब ये बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगी कि अगर आप वाकई ही अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो मैंने एक फ्री ट्रेनिंग बनाई है, वो मास्टर क्लास है। इट वो मैंने बनाई थी इस नीयत से कि मैं उसके बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करूँगा, लेकिन मैंने वो अब फ्रीली अवेलेबल कर दी है। उसके अंदर मेरे पिछले लगभग 20 साल, क्योंकि मैंने 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल की स्टडी, 20 साल की ऑब्जर्वेशंस को मैंने इकट्ठा किया। इसमें मैंने अल्लाह का करम, अल्लाह ने मुझसे मेहनत करवा ली इस पर, ये मैंने बड़ी मेहनत से इसको जोड़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जिसने भी ये कंटेंट कंज्यूम किया उसको फ़ायदा हुआ है। चाहे वो सीईओ ऑफ 100+ कंपनीज हों, चाहे वो क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो कोचेज हों, चाहे वो मेरे ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट्स हों कोचिंग क्लाइंट्स, या मेरे यूएस के कोचिंग क्लाइंट्स हों, यूके के हों, या पाकिस्तान के हों, सबको इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी होगा। ये मास्टर क्लास आपके लिए फ्री है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट, द 3 secrets to unlock your true potential without the confusion and without wasting years, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझने में साल लग गए। आई होप कि आपको नहीं लगेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द इनसाइड। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।